हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। तो आज की इस पर्टिकुलर एक्सेल वीडियो सीरीज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल 6 पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग के जो नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं विच इज नथिंग बट इफ, एल्स इफ, एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। मॉडल 6 के जो पार्ट 1 है उसमें हमने कवर किया हुआ था इफ स्टेटमेंट, जो कि डिसीजन मेकिंग का एक सबसे बेसिक स्टेटमेंट माना जाता है। इसके बाद जो मॉडल 6 का पार्ट 2 था उसमें हमने कवर किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, जो डिसीजन मेकिंग का जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, वो था। तो आज के इस वीडियो में जो एडवांस वर्जन है उसका वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज की प्रीवियस वीडियो अगर मिस की है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस की मैं लिंक दे रहा हूँ फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। VBA इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। An if statement followed by one or more else if statements that consist of Boolean expressions which are nothing but conditional statements, and then followed by a default else statement which executes when all the conditions become false। सिंटैक्स देखते हैं हम लोग इसका। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, if followed by bracket in which boolean expression is nothing but conditional statement followed by then दो स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट n तक जो कोड की लाइंस रहेगी which will execute based on the correctness, और you can say कि अगर ये boolean expression true होता है then these code lines will execute followed by else if में फिर से एक boolean expression which is another conditional statement। in case अगर यहाँ से जो boolean expression है if loop वाला ये अगर फेल होता है या फॉल्स रिजल्ट देता है देन इट विल जंप टू दिस एल्स इफ का जो नई स्टेटमेंट हमने दी है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट n ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी। इन केस अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप डायरेक्टली टू दिस एल्स इफ। यहाँ पे फिर से एक बूलियन एक्सप्रेशन विच इज नथिंग बट कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली जो कोड की लाइंस है ये एग्जीक्यूट होंगी। इन केस अगर ये भी फॉल्स होती है, मतलब 1 2 3 अगर तीनों कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप डायरेक्टली टू दिस एल्स पार्ट। इसमें एल्स के अंडर जो स्टेटमेंट्स दी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी फॉलोड बाय एंड इफ। तो इसे कहा जाता है इफ एल्स लैडर। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो इसको इफ लूप कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ पूरा अगर देखेंगे तो इसे कहा जाता है इफ एल्स लैडर। चलिए यही चीज़ थोड़ा सा फ्लोचार्ट की यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है तो फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन विच इज नथिंग बट दिस बूलियन एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट 1 to n ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप टू दिस पार्ट जो कि यहाँ पे दिख रहा है विच विल बी बूलियन एक्सप्रेशन 2। इसमें भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इन केस कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप अगेन टू दिस एल्स इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स इफ का जो ये पार्ट है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इन केस वहाँ पे भी फॉल्स होता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है विच इज नथिंग बट एल्स पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्स इफ लैडर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर डेमो पर्पस लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स ऑफ एन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे x एंड y दोनों को पहले ही डिक्लेयर कर लिया गया है एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर।
उनको यहीं पे एक वैल्यू पास ऑन की गई है, x is 234, y is 234 अगेन। नाउ if से लेके एंड if तक ये है if else लैडर। इसमें जो फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन है विच स्टेट्स x अगर ग्रेटर देन y रहेगा, इन दैट केस मैसेज बॉक्स आना चाहिए, जो डिस्प्ले होना चाहिए वो है x इज ग्रेटर देन y। एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इन दैट केस सेकेंड कंडीशन है इफ y इज ग्रेटर देन x, देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए y इज ग्रेटर देन x। एल्स अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए x एंड y आर इक्वल, followed by end if, followed by end sub। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सिंस x और y को हमने सेम वैल्यूज असाइन की हुई है, तो ये जो फर्स्ट दोनों कंडीशंस है वो फॉल्स रहेंगी, और जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए which is nothing but x and y are equal, same is the thing written over here, when the above code is executed it produces the following result, x and y are equal। तो अभी के लिए मैं ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था मॉड्यूल 6 का या सेकंड पार्ट था, उसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल अप टू दिस पॉइंट कवर कर लिया है। तो आपको वही वाला जो कोडिंग रहेगा वो उठा के आपको ये वाला जो पार्ट है ऐड करना है, और यू कैन टेस्ट इट फ्रॉम यूर एंड। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल। तो जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होते हैं, दिस इज नथिंग बट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एन इफ और एल्स if statement inside another if or else if statements is nested if. The inner if statements are executed based on the outermost if statement. This enables VB script to handle complex conditions with ease. तो अगर सीधी सादी भाषा में मैं समझाऊं तो एक जो if else if लैडर रहेगी, उसमें अगर एडिशनल if else if लैडर हम लोग ऐड करते हैं, इनर मोस्ट जिसको कि कहा जाता है, जो फर्स्ट वाली रहेगी वो आउटर मोस्ट रहेगी, उसके अंदर जो भी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हम लोग न्यूली ऐड करेंगे, तो वो जो टोटल स्ट्रक्चर रहेगा उसको कहा जाएगा नेस्टेड इफ, क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरा इफ और उसके अंदर फिर दूसरा इफ हो सकता है। तो ये है उसका सिंटैक्स बेसिकली, if followed by conditional statement which is nothing but Boolean expression followed by few of the statements. If condition becomes true, these statements will be executed. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप टू नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट। तो इफ के अंदर इफ हो गया ये, यहाँ पे फिर से एक कंडीशन दी जाएगी, जो अगर ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल जंप टू दिस एल्स इफ पार्ट। तो एल्स इफ के अंदर भी एक कंडीशन दी गई है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर जो कोड दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर ये वाला इफ या ए वाला एल्स इफ दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये वाला इफ है, इसके लिए जो एल्स दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे इस इफ से लेके इस एंड इफ तक एक इफ एल्स लैडर है, और जो इनर मोस्ट और जो बेसिक अपना जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था, इस इफ से लेके इस एंड इफ तक ये जो है वो आउटर मोस्ट इफ एल्स इफ लैडर है। तो इसमें ये दोनों, अगर इनर मोस्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है, देन ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इन केस ये सब कुछ ही अगर फॉल्स होता है, मतलब इसमें सेकेंड इफ में अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंटर ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो जो आउटर मोस्ट इफ
एल्स इफ लैडर है उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। थ्योरेटिकली अगर समझेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, बिकॉज वी मे हैव डिफरेंट कंडीशंस टू टेस्ट। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती है जो पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट आपको एक ही सब चेक करनी है टू गेट द आउटपुट। इसके लिए ये दोनों जो स्टेटमेंट आज मैंने डिस्कस किए हैं, एक है इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट और दूसरा जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, उनका यूज किया जाता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव नंबर यहाँ से फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो आप देखोगे कि इतना बड़ा एक एग्जांपल है इसका। इसमें टू स्टार्ट विथ उन्होंने यहाँ पे dim a एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर असाइन किया हुआ है, उस पर एक वैल्यू पास ऑन की है। तो ये वाला जो वेरिएबल है a, उसको 1 2 3 4 5 6 7 7 कंडीशंस के अगेंस्ट टेस्ट किया हुआ है। अगर मैं कहूँ उसमें से जो एल्स पार्ट है विच इज अगेन अनदर कंडीशन, इवन तो यहाँ पे कोई बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है बट वो भी एक कंडीशन ही है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन के लिए ए को टेस्ट किया गया है। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इफ से लेके एंड इफ तक, यहाँ पे एक इनर मोस्ट लैडर है बेसिकली, और ये जो बाहर वाला इफ दिख रहा है यहाँ से लेके ये जो एंड इफ है बिफोर एंड तक, ये है आउटर मोस्ट इफ एल्स इफ लैडर। तो पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी इफ ए इज ग्रेटर देन 0, देन प्रोग्राम जो एंड एग्जीक्यूट होगा ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। कंडीशन अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम विल जंप तो दिस नेक्स्ट इनर मोस्ट लैडर। तो इनर मोस्ट लैडर में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होगी इफ ए इज इक्वल टू 1, देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इफ वाला जो नी कंडीशन है वो टेस्ट होगी, जिसमें कि टेस्ट किया जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू 2, देन द नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो थर्ड एल्स इफ है यहाँ पे नई कंडीशन टेस्ट होगी इफ ए इज इक्वल टू 3, देन मैसेज बॉक्स द नंबर इज द लीस्ट और प्राइम नंबर। अगर इस इफ वाली जो लैडर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से ये तीनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहाँ पे मैसेज आएगा द नंबर इज नॉट 0 1 2 और 3। यहाँ पे ये वाला जो इनर मोस्ट लैडर है वो खत्म हो जाएगी। देन ये जो आउटर मोस्ट लैडर है उसका एलसी पार्ट है, जिसमें टेस्ट किया जा रहा है इफ ए इज लेस देन 0, देन मैसेज बॉक्स विल बी डिस्प्लेड एज द नंबर इज द नेगेटिव नंबर। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो मैसेज बॉक्स जो आएगा वो एल्स पार्ट वाला आएगा, जो रहेगा द नंबर इज 0। इस पर्टिकुलर अगर जो एग्जाम्पल इसमें आप देखोगे तो जब ए की वैल्यू आप 23 असाइन कर रहे हो, जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो मिनिमम 2 मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगी। 2 क्यों? क्योंकि एक जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा वो होगा आउटर मोस्ट, जो बेसिकली आउटर मोस्ट अपना जो लैडर है उसके लिए, और एक डिस्प्ले होगा इनर मोस्ट लैडर के लिए। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा तो ये जो टेस्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन जो है ट्रू और फॉल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ विच ये सेकेंड लूप में एंटर करेगा। सेकेंड लूप की आइदर ऑफ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू। अगर सेकेंड लूप जो है यहाँ पे समझिए तीनों कंडीशंस अगर फॉल्स है तो कम से कम एल्स वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा ही होगा। सिमिलरली जो आउटर मोस्ट लैडर है उसमें भी
अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसका भी एल्स पार्ट मिनिमम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, मतलब कम से कम यहाँ इस लैडर के लिए एक मैसेज बॉक्स और आउटर मोस्ट लैडर के लिए एक मैसेज बॉक्स, ऐसे मिनिमम 2 मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होंगी। तो ये भी एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप अपनी ओर से जो कि यहाँ पे जैसे टाइप किया हुआ है उसी से आप टाइप करके एग्जीक्यूट करके देखिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। तो अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, सिंस 23 इज अ पॉजिटिव डिजिट, तो पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। और एक जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा वो होगा ये जो इनर मोस्ट कोड के लिए, विच इज एल्स पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनर मोस्ट लैडर, जिसमें कि लिख के आएगा द नंबर इज नॉट 0, 1, 2 और 3, सो मिनिमम 2 मैसेज बॉक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना आपको इन दोनों लूप्स के लिए बेसिकली, या दोनों जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल उनकी ओर से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, which is frequently used function in basically Excel and calculation, but which is not present in Excel library. So let us create a user-defined function for linear interpolation. ये जो चीज़ है वो हमेशा काम में आने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सेल की जो लाइब्रेरी है, फंक्शन लाइब्रेरी, उसमें ये फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। चलिए ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऐसे 2 चीज़ें होंगी, आपको ये जो इफ एल्स वाली जो लैडर है ये भी समझने में आसानी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइब्रेरी में खुद का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड हो जाएगा। तो लेट अस जंप टू अवर ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक। तो मैंने जो मॉडल 6 था अपना, ठीक है, वही एक्सेल यहाँ पे यूज की है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो लीनियर इंटरपोलेशन है तो उसको मैंने नाम दिया है LIN, लीन, INT for interpolation and P for polation, basically int for enter, then followed by, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब भी हमको यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना होता है या नया फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो जो नाम होता है फंक्शन का फॉलोड बाय जो पैरेंथेसिस होती है, उसमें आपको जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे उस पर्टिकुलर फंक्शन में, उन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने x1, x2, y1, y2 एंड x3 सारे वेरिएबल्स को यही डिक्लेयर कर लिया है। सब वेरिएबल्स को मैंने एज न्यूमेरिक डेटा टाइप डबल असाइन किया हुआ है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स डबल हैं। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ से, जहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का पर्पस रहेगा कि x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू आपको दी गई है, और x3 की वैल्यू जो रहेगी, जो नया अननोन वेरिएबल रहेगा, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y3 वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि x1 और x2 अगर इक्वल है, देन जो लीनियर इंटरपोलेशन, ये वाला जो फंक्शन नेम है उसी को हमने आउटपुट लेने के लिए यूज किया है। फॉर दैट पर्पज ओनली लीनियर इंटरपोलेशन के लिए भी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक डेटा टाइप डबल असाइन किया हुआ है। तो द आउटकम विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस, इफ कंडीशन इज ट्रू, लीनियर इंटरपोलेशन, ये जो लीन इंट p विल बी इक्वल टू y1। कंडीशन अगर फॉल्स होती है, देन सेकंड कंडीशन रहेगी अपनी जो एल्स इफ में रहेगी,
यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर y2 y1 से बड़ा है then linear interpolation will be equal to y1 plus into bracket तो y1 plus into bracket since y2 is greater than y1 y2 minus y1 के बाद आएगा डिनोमिनेटर पार्ट, उसमें रहेगा x2 minus x1 into x3 minus x1 एल्स कंडीशन, जो कि बेसिकली कंडीशन टेस्ट कर रही है या बता रही है कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है, y2 इज इक्वल टू y1 नहीं है, रादर y1 इज ग्रेटर देन y2। अगर ये कंडीशन होती है तो एल्स पार्ट आएगा विच विल गिव अस आउटपुट इन द फॉर्म lim int p is equal to y2 plus into bracket y1 minus y2 since y1 is greater than y2। उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर पार्ट, उसमें रहेगा x2 minus x1 into x2 minus x3। तो उसके बाद आएगा एंड इफ एंड फंक्शन। तो चलिए विल जंप टू और ब्लैंक वर्कबुक। तो जो मॉडल 6 की वर्कबुक है वही मैंने यूज की है। सबसे पहले यहाँ पे एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं, इसमें एक नई फंक्शन प्रोसीजर ले लेंगे हम लोग, जिसको कि मैं नाम दे रहा हूँ lim int p which is nothing but linear interpolation। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। जो ब्रैकेट है इसमें जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करेंगे उसको मैं यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो बाय वैल x1 as डबल बाय वैल x2 as डबल बाय वैल x3 as डबल बाय वैल y1 as डबल बाय वैल y2 as डबल। ये हो गए सारे जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करेंगे उसका डिक्लेरेशन। उसके बाद जो रहेगा बेसिकली जो फंक्शन नेम है उसका जो आउटपुट होगा उसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग असाइन करेंगे विच विल बी सेम एज जो वेरिएबल्स यूज हुए उनके डेटा टाइप, सो एज डबल। तो ये हो गया सारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम लोग यहाँ से शुरू होगा अपना FLC लैडर। तो फर्स्ट कंडीशन वहाँ पे टेस्ट की गई है जो अपना एग्जाम्पल है, इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन linear interpolation result will be y1। else if जो कंडीशन रहेगी उसमें y2 is greater than y1 then इस चीज में होना चाहिए बेसिकली is equal to y1 plus y2 minus y1 since y2 is greater than y1। डिनोमिनेटर रहेगा इसका x2 minus x1 into
x3 माइनस x1। तो ये सेकेंड कंडीशन होगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, विच विल टेल अस y1 इज ग्रेटर देन y2। उस कंडीशन में फॉल्स रहेगा। y1 minus y2 followed by x2 minus x1 followed by x2 minus x3। ओके, यहाँ पे हमने कुछ मिस किया है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल। इसके बाद भी कोड खत्म नहीं हुआ, वी हैव टू पुट एंड इफ। तो ये है पूरा फंक्शन। चलिए एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो टाइप किया है वो सही है या गलत। अगर y2 बड़ा है तो y1 प्लस y2 माइनस y1 होगा, और x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1 होगा। वेयर अगर y1 बड़ा है तो y2 प्लस y1 माइनस y2 होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो भी चेंज हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x3 दिस इज आवर फंक्शन। तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, शिफ्ट F3 टू ओपन दिस डायलॉग बॉक्स। यहाँ से यूजर डिफाइंड फंक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, lim int p। ओके, x1 की वैल्यू दे रहा हूँ मैं 10, x2 की वैल्यू में दे रहा हूँ 30, x3 की वैल्यू में दे रहा हूँ 20, y1 की वैल्यू रहेगी 50, y2 की वैल्यू रहेगी 100। यू कैन सी यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर लिया। x1 अगर 10 है, x2 अगर 30 है, करस्पॉन्डिंगली y1 अगर 50 है, y2 अगर 100 है, तो अगर मैं x1 और x2 का जो इंटरमीडिएट नंबर है बराबर सेंटर विच इज नथिंग बट 20 ये असाइन करता हूँ, तो 50 और 100 का भी जो सेंटर रहेगा वही आएगा विच इज नथिंग बट 75। तो दिस इज द रिजल्ट। चलिए एक बार और करके देखते हैं। तो फर्स्ट चीज में हमने क्या देखा कि y1 की वैल्यू y2 से हमने छोटी दी थी। इस बार हम लोग उसको रिवर्स करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं 20 दे रहा हूँ, अगेन यहाँ पे मैं 30 ही दे रहा हूँ, और x3 भी मैं 20 ही रखूँगा, बट y1 मैं अभी दूंगा 100 और y2 दूंगा 50। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इन दैट केस एज वेल इसने इंटरपोलेट कर लिया और वैल्यू हम लोगों को जो रिजल्ट था विच इज नथिंग बट 75 वो दे दिया। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।